एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएन क्लासेस। इस चैनल पर आपको मिलेंगी क्लास 11th और क्लास 12th की ह्यूमैनिटी स्ट्रीम और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस। पिछली जो इंग्लिश की वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट बुक है क्लास 11th की हॉर्नबिल, उसकी सेकंड पोएम को भी ख़त्म कर दिया था, द लेबरनम टॉप। और इस वीडियो में हम लोग जो सेकंड बुक है स्नैपशॉट, उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है तो हो सकता है 2 वीडियोस में कवर हो, तो वैसे तो हम ट्राई करेंगे कि एक वीडियो में हो जाए, बट अगर नहीं हुआ तो 2 पार्ट्स आएंगे ताकि आराम से सब चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाए। चलते हैं अपने चैप्टर पर और देखते हैं उसमें क्या है। ये है हमारा चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम सारोयान। So this story is about 2 poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmark are trust and honesty। ये जो स्टोरी है ये 2 अर्मेनियन बॉयज़ के ऊपर है जिनकी ट्राइब जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, उनके ट्रस्ट और उनकी ऑनेस्टी की। वो जो ट्राइब है पूरी वो बहुत ऑनेस्ट है और ट्रस्ट वर्दी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। One day back there, in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room। कि ये तब की बात है जब मैं 9 साल का था और हर एक चीज़ जो मैं इमेजिन कर सकता था वो मेरे को अपनी ओर आकर्षित करती थी। कि मेरे को ऐसा लगता था जो भी चीज़ मैं इमेजिन करता हूँ वो सच में होती है, और जो लाइफ है वो मेरी अभी भी एक मिस्ट्री थी, बहुत डिलाइटफुल थी कि अभी तक मैंने कुछ भी जो है वो डिस्कवर किया नहीं था। और तभी क्या होता है, मेरा कज़न मुराद जो सबको ऐसा लगता था कि ये क्रेजी है, ये थोड़ा सा ना पागल है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता था। मेरे अलावा सबको लगता था कि वो थोड़ा पागल है। मेरे घर आता है सुबह 4 बजे और मेरे को उठाता है मेरी विंडो पर टैप करके। आराम ही सेट, वो मेरे को बुलाता है। ये जो 9 ईयर्स ओल्ड बॉय है हमारा ऑथर, मतलब स्टोरी में, उनका नाम है आराम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ माई विंडो। कि मैं बेड से कूदा और विंडो से बाहर देखने लगा। आई कुड नॉट बिलीव वट आई सॉ, कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था मैंने क्या देखा। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर and with daybreak not many minutes around the corner of the world it was light enough for me to know it I wasn't dreaming। कि अभी पूरी तरह सुबह तो नहीं हुई थी, लेकिन समर का टाइम था और डे ब्रेक हो चुका था। थोड़ी ही देर में पूरे जो वर्ल्ड के कॉर्नर्स में लाइट जो थी वो पहुंचने वाली थी। अब डे ब्रेक हो चुका था तो थोड़ी थोड़ी सूरज की किरणें तो आ रही थी, जिसकी वजह से मैं ये जान पा रहा था कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। मेरा कज़न मुराद एक बहुत ही ब्यूटिफुल से वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आईज। मैंने विंडो से बाहर झाँका और अपनी आईज को रब किया कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये सच ही है ना। यस, ही सेड इन अर्मेनियन। वो कहता है हाँ तुम सच ही देख रहे हो। इट्स अ हॉर्स, की घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे। मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइड, कि जल्दी करो, जल्दी से बाहर आओ अगर तुम राइड करना चाहते हो तो। आई न्यू माई cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever been fallen into world by mistake, but this was more than even I could believe। कि मेरे को पता तो था कि ये थोड़ा सा पागल है, मतलब सब कहते तो थे, पर ये नहीं जानता था मैं कि ये इतना बड़ा जो है, मतलब इतना ज़्यादा ही क्रेजी है। In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride। कि जहाँ तक मेरी मेमोरी अच्छी है, मतलब जितना मैं सोच पाता हूँ घोड़ों के बारे में, तो मेरी जो फर्स्ट लॉन्गिंग थी, मेरी जो सबसे पहली चाहत थी वो थी हॉर्स राइडिंग करना, कि घुड़सवारी करना मैं चाहता था। दिस वॉज दी वंडरफुल पार्ट, कि ये तो एक बहुत अच्छा पार्ट था, मेरी ये ऐसी इच्छा थी।
इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, कि ये चाहत तो अच्छी थी लेकिन हम गरीब थे, मैं नहीं कर पा सकता था हॉर्स राइडिंग। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वट आई सॉ, यही वो पार्ट था जो मेरे को परमिट नहीं कर रहा था वो बिलीव करने पर जो मैंने देखा कि हम तो गरीब हैं, मतलब वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आर होल ट्राइब वॉज पुअर्टी स्ट्रिकन, कि हमारी जो पूरी ट्राइब है, हमारा जो जितने भी हमारी ट्राइब के लोग हैं वो सभी पुअर्टी स्ट्रिकन है, सभी गरीब हैं। एवरी ब्रांच ऑफ गेरगोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पुअर्टी इन द वर्ल्ड, कि जितनी भी गेरगोलियन फैमिली की ब्रांचेस हैं जहाँ पर भी वर्ल्ड में है वो सभी ऐसी हैं, सभी पुअर्टी से स्ट्रक है। ठीक है, नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर we ever got enough money to keep us with food in our bellies, not even the old men of the family, कि हमें तो ये तक नहीं पता होता कि हमें खाना खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा पेट भरेगा या नहीं भरेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, कि हम गरीब तो थे लेकिन हम फेमस थे अपनी ऑनेस्टी के लिए। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, कि हम लोग 11 सेंचुरी से अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस हैं, कि हम कोई चोरी चकारी नहीं करते, हम बहुत ईमानदार लोग हैं, हम बहुत सच्चे लोग हैं। और 11 सेंचुरीज मतलब शायद तब भी हम लोग फेमस थे अपनी ऑनेस्टी के लिए जब हम अमीर हुआ करते थे, कि गरीब तो अब हम हैं ना, अब है तो हो सकता है कि कभी तो हम लोग अमीर रहे होंगे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, कि हम लोग पहले तो अपने गरगोलियन होने पे प्राउड करते हैं, फिर हम लोग ऑनेस्ट भी हैं और फिर हम देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन दी वर्ल्ड, कि हमने कभी किसी को चीट नहीं किया, कि कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया, चोरी की बात तो दूर की है। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any member of the our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought this horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it, कि वो घोड़ा इतना अच्छा था, इतना सुंदर था कि मैं उसको स्मेल कर पा रहा था, मैं उसको सुन पा रहा था सांस लेते हुए। और जब मैं घोड़े की तरफ देख के अपने कज़न मुराद की तरफ देखता हूँ तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये जो घोड़ा है ये मेरे कज़न के पास कर क्या रहा है। मेरे कज़न के पास छोड़ो कि ये हमारी अगर किसी फैमिली मेम्बर के पास भी होगा तब भी मेरे को यकीन नहीं होगा, सोते जागते मैं ये मान ही नहीं सकता कि ये मेरे कज़न मुराद ने ख़रीदा है, और अगर ख़रीदा नहीं है इसने तो इसका मतलब इसने चुराया है, और मैं तो ये मानने को तैयार हूँ नहीं कि इसने चुराया है। क्यों? क्योंकि नो मेंबर ऑफ द गेरगोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, कि कोई भी गेरगोलियन फैमिली का जो मेंबर है वो चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट दी हॉर्स, कि मैंने पहले अपने कज़न की तरफ देखा फिर घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज अ पाइस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन दी वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन दी अदर फ्राइटेंड मी, कि जब मैंने उसकी तरफ देखा घोड़े की तरफ और फिर अपने कज़न मुराद की तरफ देखा तो एक ना कामनेस स्टिलनेस सी थी उसके चेहरे पर, जो कि एक तरफ तो मेरे को बहुत डिलाइट कर रही थी, मेरे को बहुत खुशी मिल रही थी कि ये हॉर्स को आज मैं राइड करूँगा, लेकिन दूसरी तरफ मैं डर भी रहा था कि कहीं ये चुरा कर तो नहीं ले आया, हमारी पूरी ट्राइब का नाम मिट्टी में मिला देगा। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने अपने कज़न से पूछा कहाँ से चुरा के लाए हो ये। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, उसने मेरे को बोला अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से कूद कर बाहर आ जाओ। इट वॉज ट्रू देन, ही हैड स्टोलन दी हॉर्स, कि अब तो ये सच हो गया, अब तो ये बात पक्की हो गई कि इसने चुराया है घोड़ा।
देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, कि वो बस मेरे को इन्वाइट करने आया है कि मैं राइड करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, जैसी मेरी इच्छा. वेल, इट सीम to me, stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. अब यहाँ पे जो आराम है वो ना थोड़ा मतलब बायस्ड हो जाता है. बायस्ड क्यों? अपनी लॉन्गिंग के चक्कर में. वो कहता है कि घोड़ा चुराना सिर्फ राइड करने के लिए, वो किसी और चीज़ चुराने जैसा तो नहीं है कि हमने पैसा चुरा लिया. इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट horses the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. अगर तुम मेरे और मेरे कज़न मुराद जितने पागल हो हॉर्स राइडिंग के लिए, तो ये स्टीलिंग तुम्हारे लिए भी नहीं होगा. आई वुड नॉट बिकम इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल दी हॉर्स, विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू. ये चोरी करना तो तब तक नहीं होगा ना जब तक हम घोड़े को बेच नहीं देते, और ये चीज़ तो हम नहीं करने वाले, ये मेरे को पता है. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, मैंने बोला कि रुको मैं कपड़े पहन कर आता हूँ. ऑल राइट ही सेड बट हरी, उसने बोला ठीक है पर जल्दी करो. आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स, आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद. मैंने जल्दी से कपड़े पहने और विंडो से ही कूद कर बाहर अपने यार्ड में चला गया और फटाफट से चढ़कर अपने कज़न मुराद के पीछे बैठ गया हॉर्स पर. That year we lived at the edge of the town on Walnut Avenue, कि हम कहाँ रहा करते थे? टाउन के एज पर वॉलनट एवेन्यू में. Behind our house was country, vineyards, orchards, irrigation ditches and country roads. हमारे घर के पीछे की तरफ जो था वो पूरा शहर बसता था, जहाँ पे वाइन यार्ड्स थी, ऑर्चार्ड्स थी, इरिगेशन डिचेस थी और कंट्री रोड्स भी थी. In less than 3 minutes we were on Olive Avenue. 3 मिनट से कम टाइम में हम लोग ऑलिव एवेन्यू पहुंच चुके थे. एंड देन दी हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, और अब घोड़े ने ट्रॉट करना चालू कर दिया, मतलब थोड़ा सा दौड़ना शुरू कर दिया. पहले जो हॉर्स था वो धीरे धीरे चल रहा था. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, कि जो ये हवा थी ये बहुत ही एक नई नई सी लग रही थी और बहुत ही हमें मज़ा आ रहा था हॉर्स को राइड करने में. द फील ऑफ हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. हॉर्स को फील करना, रन करते हुए एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही वंडरफुल सी फीलिंग थी. माई कज़न मुराद, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing. I mean, he began to roar. कि मेरा जो कज़न मुराद है जिसको सब पागल समझते हैं, उसने गाना गाना चालू कर दिया. अरे गाना नहीं, दहाड़ना चालू कर दिया, मतलब वो बहुत बुरा गा रहा था. Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. कि हर फैमिली में ना ऐसी क्रेजी स्ट्रीक चली आ रही होती है कि हर मतलब हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा जना होता ही है जिसको सब लोग क्रेजी समझते हैं. और हमारे कज़न मुराद को जो है हमारी ट्राइब में इसी क्रेजी स्ट्रीक का एक नेचुरल डिसेंडेंट मतलब मेंबर माना जाता है. बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुरुशेव, कि इससे पहले जो थे ना हमारे अंकल खुरुशेव थे. एंड enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It's no harm, pay no attention to it." कि अब यहाँ पे अंकल खुरुशेव का थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है कि वो कैसे थे. एक पावरफुल हेड था, ब्लैक हेयर्स थे उनके, और लार्जेस्ट मूस्टेज थी, मतलब मूछें बहुत उनकी बड़ी थी. और कहाँ मतलब सैन जैकोइन वैली जो थी वहाँ पर जितने भी आदमी रहते थे उनमें सबसे बड़ी मूस्टेज जो थी वो इन्हीं की ही थी. अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग. कि वो इतने इम्पेशेंट थे, इतनी जल्दी वो इरिटेट हो जाते थे कि अगर कोई कुछ बात बोल रहा होता था ना तो वो उन्हें बीच में ही चीख कर चुप करा देते थे कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि कोई दिक्कत नहीं है, उस पर ध्यान मत दो.
ऐसे कह के वो किसी को भी चुप करा दिया करते थे। दैट वॉज ऑल, नो मैटर दैट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला क्या बात कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है, उनको बस यही बोलना आता था, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber's shop where his father was having his moustache trimmed to tell him their house was on fire. This man Khrushchev sat up in the chair and roared, "It's no harm, pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Khrushchev roared, "Enough, it's no harm, I say." अब क्या होता है कि वो इतने इम्पेशेंट थे कि एक किस्सा बताया हुआ है कि उनका जो खुद का बेटा था अरैक, वो 8 ब्लॉक्स भाग कर आता है बार्बर की शॉप पर, जहाँ पे उसके जो फादर थे मतलब अंकल खुरुशेव अपनी मूछें ट्रिम करा रहे हो रहे थे। तो वो जो बेटा आता है वो कहता है कि हमारे घर में आग लगी है, चल कर देखो। अपने फादर से यानी अंकल खुरुशेव से कहता है कि घर में आग लगी है। तो अंकल खुरुशेव इतने इम्पेशेंट, इतने इरिटेबल थे कि उसे भी डांट कर चुप करा दिया कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और फिर बार बार बोलता है कि तुम्हारा बेटा कह रहा है तुम्हारे घर में आग लगी है, तो उसे भी डांट कर चुप करा दिया कि इनफ, इट्स नो हार्म, मैंने बोला ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी अपना काम करो। अब ऐसा तो कोई क्रेजी इंसान ही करेगा, तो इसलिए जो कज़न मुराद था उसको एक नेचुरल डिसेंडेंट माना जाता था अंकल खुर्शीद का। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जुराब हु वॉज अ प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, कि मुराद के जो फादर थे वो तो जुराब थे, जो कि एक प्रैक्टिकल इंसान थे, वो ऐसे नहीं थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, कि ऐसा ही था हमारी ट्राइब में। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि एक जो फादर है वो अपने बेटे का मतलब उसका जो डीएनए वो तो सेम हो सकता है बेटे का अपने बाप से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी स्पिरिट जो है वो भी अपने बाप जैसी हो। मतलब नेचर और जो हरकतें ज़रूरी नहीं है वो अपने बाप जैसी हो, अलग हो सकती हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ spirit of our tribe had been from the beginning and वैग्रेंट, कि ये जो स्पिरिट का एक्सचेंज है, वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट है, ये हमारी ट्राइब में चलता आ रहा है स्टार्टिंग से ही। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, कि हम राइड करते गए और मेरा कज़न मुराद गाता गया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन दी ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम नेबर्स वी बिलोंग, कि अब हम लोग ओल्ड कंट्री में थे जहाँ से हमारे कुछ नेबर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं। We let the horse run as long as it felt like running, हमने हॉर्स को खुला छोड़ दिया कि भाग कितना भाग सकता है। At last my cousin मुराद said, get down, I want to ride alone, कि मेरे कज़न मुराद ने बोला उतरो, मेरे को अकेले राइड करना है। Will you let me ride alone, कि मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे। That's up to the horse, my cousin मुराद said, get down, मेरे कज़न मुराद ने बोला ये तो घोड़े के ऊपर है, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, अब आराम कहता है कि घोड़ा मेरे को भी राइड करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, उसने बोला देखते हैं। डोंट फॉरगॉट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, और वो मुराद क्या कहता है कि ये मत भूलो, आई हैव अ वे विद द हॉर्स। अब जैसे अंकल खुरुशेव की पेट लाइन थी इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, वैसी मुराद की भी पेट लाइन है आई हैव अ वे विद वट एवर दी ऑब्जेक्ट और दी एनिमल इज, कि वो हर चीज़ के लिए यही कहता है आई हैव अ वे विद। ठीक है, वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, कि आराम अब कहता है कि ठीक है तुम्हारा जो भी वे है मेरा भी एक अपना तरीका है, अपना वे है। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट्स होप सो, ये बोलता है कि ठीक है लेट्स होप सो, कि घोड़ा तुम्हें राइड करना दे, गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी राइड अलोन, कि मैंने उसे बोला ठीक है मैं उतर जाता हूँ, पर याद रखना तुमने मेरे को बोला है कि तुम मेरे को राइड करने दोगे अकेले। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड his heels into the horse and shouted, Wazir, run. The horse stood on its hind legs, snored, and busted into a fury of speed that was the loveliest थिंग आई हैड एवर सीन, कि मेरे कज़न मुराद ने उसकी बेली में किक किया, ये यहाँ पर इमेज शो भी कर रखी है
यहाँ पे किक किया और जो हॉर्स था वो हिंड लेग्स मतलब पीछे वाले पैरों पे अपने खड़ा हो गया, उसने स्नोर किया और एकदम से तेज भागने लगा। और यहाँ पे हॉर्स का नाम भी वो लेता है, क्या नाम लेता है? वजीर। ठीक है, ये हॉर्स का नाम है वजीर। My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. अब यहाँ पे बताया है कि मुराद जो है वो हॉर्स को लेकर कहाँ कहाँ गया। पहले ड्राई फील्ड में गया, फिर इरिगेशन डिच में गया, फिर उसके बाद कुछ मिनट बाद मतलब 5 मिनट बाद वापस आया, कैसा? भीगा हुआ। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूरज उगने लगा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। अब आराम कहता, अब तो मेरी बारी है राइड करने की। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, की जो मुराद था वो हॉर्स से उतर गया। राइड, ही सेड, उन्होंने बोला ठीक है करो राइड, बैठो। I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. अब क्या होता है, आराम चढ़ के तो फटाफट से बैठ जाता है और जो सबसे उसका awful fear था ना वही हो जाता है। घोड़ा जो है वो हिला ही नहीं, वो चला ही नहीं। किक इंटू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सेड। अब मुराद कहता है उसकी मसल्स में किक करो जैसे मैंने किया था। वट आर यू वेटिंग फॉर, किसका इंतजार कर रहे हो, करो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इज इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, कि हमें से वापस भी रख कर आना है, अगर कोई उठ गया तो दिक्कत हो जाएगी, सबके उठने से पहले हमें से वापस रख कर आना है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स वंस अगेन, इट रियर्ड एंड स्नोर्ड, कि मैंने उसकी मसल्स में किक किया और दोबारा से उसने वैसे ही मतलब हिंड लेग्स पे खड़ा हुआ और स्नोर किया। देन इट बिगेन टू रन, अब घोड़े ने भागना चालू कर दिया। आई डिड नॉट नो वट टू डू, अब मेरे को पता नहीं था कि करना क्या है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड्स टू इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन टू द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिकरन हेलेबियन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। अब जो वो रास्ता फॉलो करने की बजाय जो मुराद ने हॉर्स राइड करते हुए किया था, जो हॉर्स था वो डाउन मतलब रोड पर उतर गया और वाइन्स के ऊपर जो था कूदने लग गया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। अब आराम कहता है कि घोड़ा मेरे गिरने से पहले 7 वाइन से कूदा, 8वीं बारी में गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और मेरे गिरने के बाद भी घोड़ा जो था वो भागता रहा। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन दी रोड, कि मेरा कज़न मुराद भाग के नीचे आता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वी हैव टू गेट दैट हॉर्स, कि मेरे को तुम्हारी चिंता नहीं है, हमें घोड़ा वापस लेकर आना है। वी गो दिस, यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, वो कहता है तुम उस तरफ जाओ मैं इस तरफ जाऊँगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर। अब वो कहता है अगर तुम्हें वो मिल जाए तो थोड़ा आराम से काम लेना, मैं यहीं हूँ, मैं आ जाऊँगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. मैं नीचे रोड पर ही जाने लगता हूँ देखने के लिए, और मेरा कज़न जो था मुराद वो इरिगेशन डिच की तरफ जाता है। It took him half an hour to find the horse and bring him back. अब मुराद को आधा घंटा लगता है घोड़े को वापस ढूंढने में और वापस लेकर आने में। All right, he said, jump on. कि ठीक है चलो वापस बैठो। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, कि सारा वर्ल्ड मतलब सब लोग जो हैं वो उठ चुके हैं। वट विल वी डू, आई सेड, कि मैंने अब उससे पूछा कि अब हम क्या करेंगे। ही सेड वी विल आइदर टेक हिम बैक और हिड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, कि हम इसे लेकर जाएंगे और कहीं पर छुपा देंगे कल वापस से सुबह होने तक। He did not sound worried, and I knew he would hit him and not take him back, not for a while at any rate. कि ये मेरा जो कज़न मुराद था ना वो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था, और मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि इसे छुपा देगा और वापस नहीं लेकर आएगा। Where will we hide him? मैंने उससे पूछा कि इसे कहाँ छुपाएंगे। I know a place, he said. अब मुराद कहता है कि मेरे को एक जगह पता है। How long ago did you steal this horse? I asked. कि अब मैंने मुराद से पूछा कि कितना टाइम हो गया तुम्हें इसे चुराए हुए। He suddenly dawned on me that he had been talking these early morning rides for some time
and had come for me this morning only because he knew how much I love to ride. अब मेरे को ये तो पता चल गया था कि ये बहुत टाइम से राइड कर रहा है और ये आज मेरे पास इसलिए आया क्योंकि मुराद को पता था कि मैं जो हूँ कितना मतलब मैं भी कितना शौकीन हूँ, मेरा भी कितना मन है हॉर्स राइडिंग करने का, इसलिए वो मेरे पास आया. Who said anything about stealing a horse? He said. उसने बोला तुम्हें किसने बोला कि मैंने घोड़ा चुराया. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding this every morning? कि मैंने उसे बोला छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने ये अर्ली मॉर्निंग जो राइड करना चालू करा ये कब से करना चालू करा. Not until this morning, he said. उन्होंने बोला कि आज सुबह ही चालू किया. Are you telling the truth? I said. कि मैंने उससे बोला कि सच बोल रहे हो. Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. कि नहीं झूठ बोल रहा हूँ. वो कहता है of course मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें यही कहना है कि आज से ही हमने राइड करना चालू करा है. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. कि मैं नहीं चाहता कि हम लोग झूठे गिलाएं. तुम्हें बस यही बोलना है कि आज सुबह से ही हमने राइड करना चालू करा है अगर कोई पूछे. All right, I said. मैंने बोला ठीक है. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vine which at one time had been the pride of a farmer named Fethwajian. कि हम उसे एक डेजर्टेड वाइन यार्ड में ले गए जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, जो कि एक टाइम पे एक फार्मर की हुआ करती थी जिसका नाम था फेतवाजियन. देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन दी बान. कि वहाँ पे कुछ ओट्स थे और मतलब हॉर्स के लिए खाना जो था वो रखा हुआ था. वी बिगेन वॉकिंग होम. कि हमने हम लोग घर को वापस निकल गए. इट वॉजंट ईजी, ही सेड, to get the horse behave so nicely. At first it wanted to run wild, but I have told you I have a way with a horse. कि पहले तो ये ऐसे ही भागा करता था जैसे ये तुम्हारी बारी पर भागा, लेकिन मैंने तुम्हें बोला ना कि मेरा अपना एक तरीका है, तो वही बात है, मैंने इसको नाइसली बिहेव करना सिखा दिया. I can get it to want to do anything I wanted to do. कि मैं इससे जो चाहूँ वो करा सकता हूँ. हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी. घोड़े मेरे को समझते हैं. हाउ डू यू डू दिस, आई सेड. कि अब मैं मतलब आराम जो है मुराद से पूछता है कि तुम ये कैसे कर लेते हो. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड. अब वो बोलता है कि मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है. येस बट वट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई सेड. कि हाँ है तो सही, पर ये कैसी अंडरस्टैंडिंग है मेरे को भी बताओ. A simple and honest one. वो कहता है एक simple और honest one. Well, I said I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. कि मैं बोलता हूँ ठीक है, और काश मैं भी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग रख पाता हॉर्स के साथ. You are still a small boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. कि तुम अभी छोटे हो, क्योंकि आराम 9 साल का है, और वो कहता है कि जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यानी मुराद जो है वो 13 साल का है, तब तुम समझ जाओगे. I went home and ate hearty breakfast. कि मैं घर गया और मैंने अच्छे से खाना वाना खाया. अब इसके बाद हम लोग कल से मतलब अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर जो है मतलब वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो रही है और मेरे को नहीं चाहिए कि जल्दी के चक्कर में हमारे से कुछ चीज़ छूटे और आप लोगों को समझ ना आए. तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और जो भी आपका रिव्यू है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू on the notification bell and set it to all for all the notifications. Or if anyone wants any personalized class, then do contact me on the contact number or email ID given in the description box. Thank you and have a nice day.